बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आफ्ताब कियान मोहल्ला मैसूर से बात करूँ। आज मैसूर के आवाम को और स्टेट की आवाम को वक्फ बोर्ड के बारे में चंद चीज़ें जो आरटीआई एक्टिविस्ट मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ साहब जो वीडियो अपलोड करी उसमें मालूम हुआ, उसमें से देखा जो 60% आउटसोर्सर्स के आदमी को जॉब्स कर रही को कबूलदार को। अब जितना भी इशू हमें मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ हजरत के आरटीआई उन्होंने को इंफॉर्मेशन बता ले कहीं, उसमें साफ मालूम हो रहा है एक के ऊपर एक जने कौन भी एक्शंस को नहीं जा रही इनको कि इन्हों सब एक कनेक्टेड, इन्हों उनको डालती उन्हों इनको डालती, एक्शन पर कौन भी नहीं आते। जहां इनको जरूरत पड़ती है वहां इन्हों फौरन एक्शन को चल जाती और उन्होंने बता रही उसमें आउटसोर्सर्स के रहते जॉब्स क्रिएट कर ली इन लोगों को कबूलदार को। तो जब परमानेंट एम्प्लॉयज हो एक्शन को नहीं जा रही तो आउटसोर्सर्स वाले क्या करती, उनके हाथ से क्या हो सकता है। ऐसे आउटसोर्सर्स क्या जॉब में मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में हाउस को कबूल को गिने बहुत साल से ही। अब जीनतुल मस्जिद की प्रपोजल में जिस दिन गया था उस दिन ही हमें मालूम कराने को जाकर उनको अप्रोच करे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर साहब मुश्ताक साहब को, तो उन्हें क्या बोले है वो हाउस लेकर ही सो उनके में रहता है, तुम्हें सुबह को आओ बात करेंगे क्या। हमने सुबह को गए तो दूसरे दिन हाउस एब्सेंट, उन्हें रजा में ही कीली डालने चलेगी इनके। एक आउटसोर्सर्स के जो काम को आकर रहती है उनके हाथ में कितनी बड़ी जिम्मेदारी इन्हों दियाल को रखी। देखो कि इन्हों कम सरस करना का तो उनका खंडा इस्तेमाल करने को मालूम हो रहा। देखे तो जब ये आउटसोर्सर्स का जॉब इन्हों आपको बताए के बाद उस वास्ते इन्हों क्या मिले वो कर डालती, लास्ट में किसके की तो पर खांदे पर डाल डालती। तब गया सब चेयरमैन से थे सो उनको भी जाकर अप्रोच हुए थे, उन्होंने भी ये वायदा करे थे सुबह जी हाउस आती उन्हें के बाद तुमने प्रपोजल आपको ऐसे दिखा को बात करती है, हमने प्रपोजल दिखाई इसलिए इन्हों पीएम रेडी कर ले बुला डाले। ऐसा चिन्ह वक्फ बोर्ड को क्यों इनको होना हो पेपरे खेल डालती। अब 60% आउटसोर्सर जॉब के बारे में यथा तो मालूम हुआ और 30% के बारे में भी हजरत बोल को ही ये हमारे मौजूदा एमएलए तनवीर सेठ साहब श्रीरंगपट्टन में 30% जो गौर गरीब को एजुकेशन के वास्ते और हेल्थ के वास्ते जो सर्कुलर आए वो हमेश लायकों को तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें वो लाइसो सर्कुलर, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कराए ना, उसके ऊपर तुम्हें इंप्लीमेंट कराने को की जोर नहीं दिया। अब तुम्हें वो होदे तो भी थे, स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ में एक मेंबर भी थे कि उसके ऊपर जोर नहीं दिए, खाली सर्कुलर में करना उसके ऊपर अमल नहीं करना, यह चाहिए वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ी कमजोरी। जब हमने लोग फिर को यथा सब हमने मालूम हो रहा है तो गवर्नमेंट को मालूम नहीं रहती, इनके कारणों में इन्हों उनको बचा लेती, उन्होंने इनको बचा लेती। उनको क्या हमारे आदमियों को इन्हों कैसा भी ले लगा को वोटिंग ये वो करा डालती इनको, इनके खानदे हम तो उन्होंने डालती। वो हमारे आदमी हमारी आवाज बनना था सो उन्होंने चाहो हमारे आदमियों को सही क्या बताते नहीं, जो इम्प्लीमेंट होता है उसके ऊपर भी अमल करते नहीं। ऐसा करको हमारी नीचे की तो कौम को, नीचे की तबके की कौम को भीख मांगने पर मजबूर कर डाली। और इन्होंने बोलती और इन्होंने 5-5 जगह कमिटियों में भी बैठ जाती, वो भी वायलेशन ऑफ एक्ट, मेंबरशिप एक्ट के खिलाफ, उसके खिलाफ भी अभी इनको बोली। उसमें कोर्ट का जजमेंट भी उनको हजरत बता रही, उनको कानून के धच्चे उड़ा को हवा में कानून को उड़ेंगे को उनके तारीफ करेंगे को बलवाल को। अब एक मिसाल क्या कहते झिंगा अपने सिर में गिलाजत रख ले को मच्छी को अकल बोलने होता है क्या, ये ऐसी हालत वक्फ बोर्ड के रिलेटेड चंद में की हुई है कि उन्होंने सब बैठ कर क्या क्या की कर डालती। अल्लाह के फजल करम से ये आवाजा उठती है,
ऐसा एक दिन देखना पड़ता है, उनको उम्मीद नहीं थी। अल्लाह के फजल करम से जब ये दिन आ गया है तो इंशाअल्लाह अल्लाह से खैर की उम्मीद है, ये अच्छा दिन भी आता है। उम्मत मुस्लिमा के गरीब यतीम मिस्किन हाजतमंद को ऐसे खुद पहुंचने का काम इंशाअल्लाह होता है, को उम्मीद रखी। अब उस वास्ते मैं आवाम को क्या पूछ लेना चाहता हूँ को बोले तो जो बात को बोलती वो बातों में उन को बोलती ना वो करते नहीं, जो करती वो बोलते नहीं, इनकी असलियत है। और वक्फ बोर्ड में जो वक्फ अफसर बैठी उनके ऊपर किताब के मुताबिक 1995 एक्ट के किताब के मुताबिक वो चलेंगे तो यहाँ कुछ भी गड़बड़ी नहीं होती। यहाँ गड़बड़ी होते सच कब यहाँ बोलती है करती है, कंप्लेंट दिए तभी उनको भी ठगा को दूसरा रकम से भेज डालती है। इसमें सब माहिर ये जीनतुल मस्जिद को लेने को अच्छे नहीं, तकरीबन 6-7 साल अव्वल आरिफ नेकरी साहब का 2 टर्म होगा, तब से भी बोल रही है। उसके अव्वल उरुज साहब थे, उनके दौर से हमारी कमेटी का सिलसिला शुरू हुआ, उनको भी हमने रखे, उन्हें भी सुन लेते, क्या बोलना बोलते, वही क्या करना कराई कि नहीं कि पूरा उल्टा करते। उसके वास्ते मैं आवाम को क्या पूछ लेना चाह रहा हूँ को बोलना रहता है। वक्फ बोर्ड के बारे में अब तक तुम्हें जो नजरअंदाज चल को करे उस वास्ते ये दिनों हमें देखना पड़े। सो इसके बाद भी हमारी आइंदा की नस्ल अच्छी होना, आइंदा की नस्ल के नीचे के तबके के कौम को उनका हक पहुंचाना का तो इससे सब बेदारी रहना। और चंद है सब बैठ जाको हमें कौम के वास्ते इंसो, कौम के वास्ते हमें सब करवा इंसो, पूरी जिंदगी लगा वाली करी झूठ बात। वक्फ बोर्ड रिलेटेड इंस्टीट्यूशनों में जो बैठी उनके जिंदगी में बना ली सो हमारे नीचे के तबके के कौम को दबा को, उनके हक को दबा को इन लोगों क्या क्या की कर दो, इन्हें कुछ बन गिन सो। उस वास्ते मैं क्या पूछता हूँ, आवाम को बेदारी से रहो। वक्त के रिलेटेड मैटर्स में वक्त के इंस्टीट्यूशन हमारे बुजुर्गान दिन सच हमारे नीचे की कौम तबके की कौम को अपलिफ्ट करो, इससे फायदा पहुंचाओ को इन्हों खुद फायदा कर लियो को नवे फायदा कर ली हमारे चंद में चावल में कंकरे के आदमी फायदा कर ली, पूरी चावल को लेने जाकर कचरे में फेंक डाली, ऐसा करी। उसके वास्ते इंशाल्लाह मोहम्मद नदीमुल्लाह शरीफ जो आरटीआई एक्टिविस्ट लेने को जो इंफॉर्मेशन बता रही है उस पर बारीकी से नजर रखो, उनके बातों को बारीकी से गौर करको, उसके ऊपर कानून के मुताबिक इनको चलने मजबूर करो, इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड सुधर जाता है। इतनी बात बोल कर मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय कर्नाटक।